को हराना अर्जुन के लिए असंभव क्यों था? चलिए गीता में लिखे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में अपने चरम पर था। हर दिन नए योद्धा रणभूमि में अपना बलिदान दे रहे थे। पांचाल, पांडव और उनके मित्र राष्ट्रों की सेनाएं कौरवों की विशाल सेना से लड़ रही थी। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह के पतन के बाद कौरवों की सेनाओं का नेतृत्व कर्ण ने संभाल लिया था। कर्ण के रथ की गति, उनकी धनुर्विद्या और उनके अद्वितीय साहस ने पांडवों की सेना को भयभीत कर दिया था। इस भीषण युद्ध के एक रात बाद जब अर्जुन अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, उनका मन विचलित था। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और सखा थे, उनके चेहरे की इस चिंता को भांप गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, पार्थ, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में यह संशय और मन में यह उदासी क्यों? अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी आवाज में गहराई थी। माधव, मैं कर्ण को हराने में असमर्थ हूँ। उसका बल, उसकी धनुर्विद्या और युद्ध में उसकी कौशलता किसी भी महान योद्धा से कम नहीं। उसके रथ पर सूर्य देव का कवच और कुंडल है। वह अकेला पूरी सेना का सामना कर सकता है। मेरे तीर उसकी ओर बढ़ने से पहले ही ध्वस्त हो जाते हैं। बताइए, मैं कैसे उससे विजय प्राप्त कर सका हूँ? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनंत ज्ञान और करुणा थी। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पार्थ, यह ठीक है कि तुम चिंतित हो, क्योंकि कर्ण जैसा योद्धा दुर्लभ है। लेकिन हर योद्धा के पास उसकी ताकत के साथ उसकी कमजोरियां भी होती हैं। चलो, मैं तुम्हें कर्ण की वास्तविकता बताता हूँ। शायद इससे तुम्हारे मन का संशय दूर हो सके। कृष्ण ने कहना शुरू किया, पार्थ, कर्ण की कहानी उसके जन्म से शुरू होती है। वह कुंती का पुत्र है, तुम्हारा बड़ा भाई। कुंती को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जब वह युवा थी, कौतूहलवश उसने सूर्य देव का आह्वान किया और परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन समाज के डर और लोकलाज के कारण कुंती ने उसे त्याग दिया। अर्जुन यह सुनकर चौंक गए। मधुसूदन, क्या यह सच है कि कर्ण मेरा भाई है? तब उसने पांडवों के साथ शत्रुता क्यों निभाई? कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, यह भी एक कथा है। कर्ण को एक सूत दंपति अधिरथ और राधा ने पाला। उसने अपने जीवन को सूत पुत्र मानकर जिया और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। कर्ण हमेशा श्रेष्ठता की खोज में रहा। जब उसे अपने जीवन में सम्मान नहीं मिला तो उसने दुर्योधन को मित्र बना लिया, जिसने उसे अंगदेश का राजा बनाया। यह दुर्योधन का विश्वास और प्रेम ही था जिसने कर्ण को कौरवों का पक्ष लेने पर मजबूर किया। कृष्ण ने आगे कहा, कर्ण ने अपने जीवन में अद्भुत पराक्रम और तपस्या की। उसने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय के सबसे महान धनुर्धर और ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे। परशुराम ने उसे अपनी सारी शिक्षा दी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि कर्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि सूतपुत्र है, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि कठिन समय में उसकी विद्या काम नहीं आएगी। अर्जुन ने चकित होकर पूछा, तो इसका अर्थ यह है कि कर्ण की शक्तियाँ सीमित हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह अकेला श्राप नहीं है। कर्ण ने अपने कवच और कुंडल, जो उसे सूर्य देव से प्राप्त हुए थे, इंद्र को दान कर दिए थे। यह कवच और कुंडल उसे अभेद्य बनाते थे। लेकिन कर्ण का स्वभाव ऐसा था कि उसने किसी के द्वारा भी मांगा गया दान कभी अस्वीकार नहीं किया। इंद्र, जो तुम्हारे पिता हैं, यह जानते हुए कि कर्ण उनके पुत्र अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ब्राह्मण का वेश धरकर उससे यह कवच और कुंडल मांगने गए। कर्ण ने इसे खुशी खुशी दान कर दिया। इसके बाद इंद्र ने उसे वज्र अस्त्र प्रदान किया, लेकिन केवल एक बार उपयोग के लिए। कृष्ण ने कहा, पार्थ, कर्ण की कहानी केवल संघर्षों की है। उसे उसके जीवन में हर जगह अन्याय का सामना करना पड़ा। जब वह द्रौपदी के स्वयंवर में आया, तब भीष्म और अन्य राजाओं ने उसे अपमानित किया। जब वह अपनी क्षमताओं के कारण श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था, तो समाज ने उसकी जाति को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। यही नहीं, जब युद्ध के समय उसे पता चला कि वह कुंती का पुत्र है, तब भी वह धर्म संकट में पड़ा। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, तो माधव, यदि कर्ण इतना महान है तो उसे हराने की बात ही क्यों? क्या उसके साथ अन्याय नहीं हुआ? कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, यह सत्य है कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष यह था कि उसने अधर्म का साथ दिया। उसने दुर्योधन के साथ रहकर पांडवों का विरोध किया। उसने द्रौपदी का अपमान होते देखा और उसे रोका नहीं। उसने अपने व्यक्तिगत दुखों के कारण अपने धर्म का परित्याग किया। यही कारण है कि तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए उससे लड़ना होगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हें यह समझना होगा कि कर्ण को हराने के लिए केवल शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी और समय का उचित उपयोग करना होगा। वह एक महान योद्धा है, लेकिन उसकी कमजोरियां भी हैं। यदि तुम
तुम उसका सामना करते समय संयम और धैर्य रखोगे तो विजय निश्चित होगी। अर्जुन ने गंभीरता से कृष्ण के शब्दों को सुना। उनके मन से संशय धीरे धीरे दूर हो रहा था, लेकिन कर्ण की वीरता और उसका दुहक उन्हें अब भी विचलित कर रहा था। कृष्ण ने अंत में कहा, पार्थ, यह मत भूलो कि यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं है। यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, चाहे तुम्हारा शत्रु कितना भी महान क्यों न हो। अर्जुन के मन में कर्ण को लेकर जो संशय था वह कृष्ण के उपदेशों के बाद कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन कर्ण का सामना करना अब भी उनके लिए एक चुनौती थी। अगले दिन युद्ध भूमि में कर्ण के नेतृत्व में कौरव सेना ने अभूतपूर्व शक्ति और क्रूरता के साथ हमला किया। पांडवों की सेना को तितर बितर करते हुए कर्ण का रथ युद्ध के केंद्र में चमक रहा था। कर्ण के हर तीर से अग्नि की लपटें उठती और वह पांडवों की सेना को भारी नुकसान पहुँचा रहा था। उसका धनुष विजय एक महाशक्तिशाली अस्त्र था और उसके हाथों में ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की शक्तियाँ स्वयं धरती पर उतर आई हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, यह वही कर्ण है जिसे तुम अजय मानते हो, लेकिन याद रखो प्रत्येक योद्धा की कमजोरी होती है। उसकी आंधी के पीछे एक ठहराव छुपा है। तुम्हें उसे उसी समय हराना होगा जब वह ठहराव आए। अर्जुन ने अपनी प्रत्यंचा उठाई और गांडीव से बाण छोड़ने शुरू किए। उनके बाण सीधे कर्ण की ओर बढ़े, लेकिन कर्ण की प्रतिकार शक्ति ऐसी थी कि उसने हर बाण को रोक दिया। कर्ण ने अर्जुन पर वार किया और दोनों के बीच का युद्ध एक अलौकिक दृश्य में बदल गया। आकाश में देवता और गंधर्व इस महायुद्ध को देखने के लिए इकट्ठा हुए। कृष्ण ने युद्ध के बीच में अर्जुन को याद दिलाया, पार्थ, यह मत भूलो कि कर्ण के साथ श्राप और अन्याय दोनों जुड़े हैं। आज उसका भाग्य उसके साथ नहीं है। परशुराम के श्राप के कारण जब भी वह सबसे कठिन समय में होगा, उसकी विद्या उसे धोखा देगी। युद्ध के बीच में कर्ण का रथ अचानक ठहर गया। उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। यह देख कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत चेताया, पार्थ, यही वह समय है। कर्ण का रथ अटक चुका है और अब वह पूरी तरह असहाय है। यह तुम्हारा अवसर है। कर्ण ने अपना रथ रोककर पहिए को निकालने का प्रयास किया। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, यह धर्म का उल्लंघन है। जब एक योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र से निपटने में असमर्थ हो तो उस पर प्रहार करना अधर्म है। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम मुझे समय दो। अर्जुन के हाथ ठिठक गए। उनके मन में धर्म और अधर्म की एक नई परीक्षा शुरू हो गई। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और कहा, माधव, यह सही नहीं होगा। यदि मैं इस समय कर्ण पर प्रहार करता हूँ तो यह कायरता होगी। कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, पार्थ, कर्ण आज धर्म की बात कर रहा है, लेकिन जब उसने द्रौपदी का अपमान होते देखा तब उसने धर्म का पालन क्यों नहीं किया? जब उसने अधर्म का साथ देकर तुम्हारे विरुद्ध युद्ध किया तब वह धर्म की चिंता क्यों नहीं कर रहा था? याद रखो, यह युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अधर्मियों का विनाश करना ही होगा, चाहे वह कैसे भी हो। कृष्ण ने अपनी आवाज को और गंभीर किया, पार्थ, यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने मन को शांत करके अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। कर्ण तुम्हारे और धर्म के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो अधर्म की विजय होगी। यह मत भूलो कि यही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने कृष्ण की बात सुनी और गांडीव उठाया। उन्होंने अपने शत्रु, जो असहाय स्थिति में था, पर बाण छोड़ा। यह बाण सीधे कर्ण की छाती में जाकर लगा। कर्ण का शरीर वहीं जमीन पर गिर गया और वह रणभूमि में हो गया। कर्ण का अंत होते ही कौरव सेना में भगदड़ मच गई। दुर्योधन, जो कर्ण की शक्ति पर निर्भर था, अब पूरी तरह टूट चुका था। कर्ण के पतन के साथ ही कौरवों की सेना ने अपनी आत्मा खो दी, लेकिन अर्जुन के मन में शांति नहीं थी। युद्ध के बाद जब वह अपने शिविर में लौटे तो उन्होंने कृष्ण से कहा, माधव, मैंने कर्ण को मार तो दिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी यह प्रश्न है, क्या मैंने धर्म का पालन किया? कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की रक्षा। कर्ण का अंत उस अधर्म का अंत था जिसने द्रौपदी का अपमान किया, जिसने दुर्योधन को शक्ति दी और जिसने तुम्हारे परिवार को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। तुमने धर्म का ही पालन किया है। अर्जुन ने कृष्ण की बात को समझा। कर्ण के पतन के साथ ही धर्म और न्याय की विजय सुनिश्चित हुई, लेकिन यह विजय केवल एक युद्ध की नहीं थी। यह धर्म और अधर्म की अनंत लड़ाई में अर्जुन की परीक्षा का अंत भी था।